नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् आपदां पहर्तारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने न जाने श्रीराम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊ सुनहु कथा करुणा बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनके जग का कलि समुद्र मूढ़त लखियो प्रगटे सप्त जहाज बोलो सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की राधा कृष्ण भगवान की ग्राम गोकुड़ी के सभी देवी देवताओं की जय सभी वास्तु देवी देवताओं की जय। आइए सभी संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करेंगे सभी तालियों के साथ और हमने कल कहा था आनंद के साथ संकीर्तन करते हैं। आइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सभी तालियां जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
सियावर रामचंद्र की। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परम ब्रह्म अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर महाकालेश्वर सोमनाथेश्वर भगवान श्री शिव शंकर उमा पार्वती के साथ बारंबार प्रणाम। ग्राम कोकड़ी के सभी देवी देवताओं को मेरा सादर प्रणाम। सभी वास्तु देवी देवताओं को मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित दिग्दर्शिका में बाएं दाएं सामने जहाँ जहाँ भी हम सभी आपको देख पा रहे हैं और जहाँ जहाँ से आप हम सभी को देख पा रहे हैं, आप सभी को एक चौपाई के साथ प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज की इस परम मंगल बेला पर आप और हम सभी राम कथा रामचरितमानस पठन पाठन और चिंतन करने का सौभाग्य आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। और सभी इस मंगल बेला पर हम आप श्रोतागण हम सभी बैठे हैं और सभी भगवान के चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है और भगवान की भक्ति आपके हृदय में ऐसे ही विराजमान है। हमारी यह शुभकामनाएं हैं। आज की इस बेला पर हम चर्चा करेंगे कि जयंत आप सभी जानते होंगे, जब भगवान श्री राम जब वनवास में थे, चित्रकूट पर थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है ये जयंत प्रसंग से कहा जाता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी ध्यान से श्रवण करिएगा, जिससे आपका जीवन भी सुलभ हो, हमारा जीवन भी सुलभ हो। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई किन्ह छलू मूरख अवगुण गे। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम सुंदर फूल बनाकर, सुंदर फूल का आभूषण बनाकर, हाथ में पहनने का कंगन फूलों से बनाया गया है, गले में हार फूलों से बनाया गया है, ये सामने का जो बाल में लगाती हैं महिलाएं जूड़ा, उसको भगवान फूलों से बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर भगवान अपनी पत्नी के लिए श्रृंगार का आभूषण बना रहे हैं। हाथ में पहनने का, पैर में पहनने का, गले में पहनने का नथनी बना रहे हैं। सुंदर सज्जा श्रृंगार जो आभूषण महिलाएं करती हैं 16 श्रृंगार के, वे सभी आभूषण वे कमल एक सुंदर पुष्प से वे सभी आभूषण तैयार कर रहे हैं। साक्षात भगवान ये पुष्प तैयार कर रहे हैं और पुष्प का हार बना रहे हैं। पुष्प तोड़ते हैं और हार बनाते हैं। और इस हार बनाकर वे जो है सीता माँ को कंगन पहना रहे थे, फूलों का कंगन पहना रहे थे, फूलों का हार पहना रहे थे, फूलों की सज्जा श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय देखिए आज हम देखते हैं कि घरों में जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वे अपनी पत्नी के लिए सोने का आभूषण लाते हैं, है ना। हमें रानी हार चाहिए, हमारे घर के जो चाची रहते हैं, माताएं रहती हैं, मामी रहती हैं, काकी रहती हैं,
दादी रहती हैं, सबकी इच्छा है कि हमारा पति हमारा श्रृंगार करे। सबकी इच्छा होती है कि हम 16 श्रृंगार करके हम घर में बैठे। सबकी इच्छा होती है कि हम सुंदर दिखें, अपने पति के नजरों में हम सुंदर दिखें। लेकिन यहाँ पर देखिए, वनवास में रहकर भी भगवान कितने आनंद में रह रहे हैं। सोने का आभूषण तो नहीं, फूलों का आभूषण ले रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्रता से बनाया गया है। क्योंकि पवित्रता रहना, पवित्रता एक अपने आप में आनंद है, अपने आप में सुख देता है पवित्रता। इसलिए पवित्र रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए और सुगंधित रहते रहना चाहिए। क्योंकि हम पवित्र रहेंगे तब हमको आनंद मिलेगा, और हम आनंदित रहेंगे तो हमारा जीवन सुगंधित बनते जाएगा। इसलिए हमें ज्यादा इच्छा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब परिस्थिति में अपने पति के साथ रहना चाहिए। जैसे सीता माँ अभी रह रही है, सीता माता कभी ये शिकायत नहीं करती है कि आप हमें वन लेकर आ गए। सीता माता कभी ये शिकायत नहीं करती है कि हमें भोजन नहीं मिलता है। सीता माता कभी ये शिकायत नहीं करती है कि हमें अच्छे अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, हमें अच्छे अच्छे गहना नहीं मिल पाते हैं, हमें अच्छे अच्छे खाने को, पीने को, रहने को अच्छा सा घर नहीं मिल पाता है। ये माता, सीता माता कभी हम राम भगवान से शिकायत नहीं करती हैं, कभी ये सवाल उठाती नहीं है कि हमें आभूषण चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। और आजकल देखा जाता है कि एक कमी भी हो जाए तो माताएं जो है उठ जाती हैं कि हमें ये चाहिए ऐसा। लेकिन जो माताओं का जो अभी स्वभाव है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वो माता जो है अपने लिए नहीं जीती है। जो माताएं रहती हैं घर की, वो अपने लिए नहीं जीती हैं, वो सदा अपने पति के लिए जीती हैं और पति के साथ जीती हैं। और पति के साथ यदि बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए जीती हैं, वो अपने लिए कभी नहीं जीती। देखिए, नारी से आयु और पति से या फिर पुरुष वर्ग से आय और नारी वर्ग से आयु कभी नहीं पूछनी चाहिए। क्योंकि जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं वे अपने लिए कभी नहीं कमाते हैं, वो सदा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमाते रहते हैं। और जो नारी का जो आयु है, पुरुष वर्ग का जो आय है, वो अपने लिए नहीं होता है ना। आप सभी कमाते होंगे, आप सभी का व्यवसाय होगा, आप सभी का बिजनेस वगैरह होगा, सभी खेती बाड़ी वगैरह भी हुआ। यहाँ आप सभी जितना भी कमा रहे हैं सब अपने परिवार के लिए। कोई है क्या जो अपने लिए कर रहे हैं, है ना। आप घर बनाए होंगे अपने बेटों के लिए, अपने बहुओं के लिए। आप सभी जहाँ यहाँ लगभग सभी, है ना, अपने लिए कोई नहीं करता है, अपने बेटों के लिए करता है, अपने परिवार जन के लिए करता है। इसलिए पुरुष वर्ग का भी वही सम्मान है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते। और नारी वर्ग का आयु क्यों नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीती, वो सदा अपने परिवार के लिए जीती है। इसलिए गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा गया है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना अति उत्तम बात होती है। गृहस्थ जीवन साधारण मनुष्य को नहीं मिल पाता। देखिए, कई लोग का सक्सेस रहता है, कई लोग का नहीं रह पाता। ऊंच नीच होते रहता है, लेकिन एक संभाव होना चाहिए। ऊंच नीच के साथ एक सरलता होनी चाहिए। एक यदि हमें कुछ सुना रहा है, समझा रहा है, तो हमें सुनना चाहिए। कोई हमको कुछ कोई बता रहा है तो हमको प्रेम से सुनना चाहिए, ना कि गुस्सा होकर। क्योंकि गुस्सा जो है वो थोड़े समय के लिए रहता है और हमको वो गुस्सा कितना हानि करा देता है। इसलिए गुस्से का त्याग करना चाहिए और सभी गृहस्थ जीवन में प्रेम से, आनंद से और सुंदर रहना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री राम सुंदर आभूषण बनाकर भगवान श्री राम सुंदर आभूषण बनाकर माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य होगा। अपने मन में ये चित्रण करिए या चिंतन करिए कि भगवान श्री राम फूलों का हार बनाए हैं और माता सीता को पहना रहे हैं। कितना सुंदर वो दृश्य होगा। वहां के जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनको जो देख रहे होंगे, साक्षात जगत के पति माता जगदम्बा का श्रृंगार कर रहे हैं। कितना सुंदर वो दृश्य होगा। आप कल्पना करिए कि कितना सुंदर दृश्य होगा। और इसी बीच कोई तीसरा आता है।
वो श्रृंगार करके एक जगह बैठी रहती हैं और भगवान श्री राम अपने बाड़ों को साफ करते रहते हैं, अपने बाड़ों को वो साफ करते रहते हैं और साफ करते ही रहते हैं। उसी बीच एक धार आती है खून की, पतली सी धार खून की आती है। वे देखते हैं कि ये धार कहां से आ रही है, ये धार कहां से आ रही है। वे जाकर देखते हैं, माता सीता वहां पर खड़ी रहती हैं और उनके चरणों से वो धार निकलती रहती है, पतली सी। माता सीता से भगवान श्री राम पूछते हैं, सीता ये क्या हुआ, तुम्हारे पैरों से ये खून? तभी भगवान श्री राम अंतर्धान होकर देखते हैं कि जयंत का, इंद्र का जो पुत्र है जयंत, वो कौए का भेष बनाकर भगवान की परीक्षा लेने आया है कि कितना बल है भगवान श्री राम में। राम 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 राम, जगत सारा राम राम कहता है, कितनी क्षमता है हम देखते हैं आज। और जब सीता मैया वहां पर बैठी थी तो वो कौए का भेष बनाकर चोंच से सीता माता को डंक मारा है यहाँ पर, और वहां से जो पतली धार निकली है उसको भगवान श्री राम ने देखा है। यहाँ पर जयंत की कठोरता देखो, भगवान की परीक्षा लेने आया है। यहाँ पर भगवान की परीक्षा लेने आया है। अच्छा ये बताइए, हमको भगवान का परीक्षा लेना चाहिए? हमको भगवान की परीक्षा नहीं, हमको भगवान की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रतीक्षा। जैसे सबरी माता ने किया था, 1000, हमने कहीं सुना है कि जो माता सबरी थी वो 1000 साल युवावस्था में थी और लगभग 10,000 साल तक उन्होंने भगवान श्री राम का इंतजार किया है कि हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। और ये राम सबरी के यहाँ तो आए और आज आपकी कोगड़ी में भी आए। आइए श्रवण करते हैं कि आपकी कोकड़ी में कैसे भगवान श्री राम का आगमन हुआ है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सभी तालियों के साथ सहयोग करिएगा जिससे आपको आनंद आए और हमको भी आनंद आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। देखिए मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। और यहाँ झोपड़ी तो नहीं, इस गांव का नाम कोकड़ी है ना? मेरे कोकड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे कोकड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे कोकड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे कोकड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे कोकड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। हो राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। हो राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। हो राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। मेरे कोकड़ी के भाग, मेरे कोकड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। ओ मेरे कोकड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। हो मेरे कोकड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। ओ मेरी कोकड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। देखिए यहाँ सुंदर आरती होता है, सभी यहाँ की जो माताएं हैं
सुंदर श्रृंगार करके आरती सजाकर सभी भगवान की आरती करने आते हैं, क्योंकि यहाँ राम आए हैं। सबके घर आज राम आए हैं। आज कोकणी का भाग खुल गया है, क्योंकि राम यहाँ प्रवेश किए हैं। जैसे भगवान सबरी के यहाँ प्रवेश किए, आज भगवान कोकणी में प्रवेश किए। आज आप सभी का जीवन धन्य है, जो कोकणी में आज मानस गान हो रहा है, श्री राम कथा हो रहा है, भगवान के चरित्र का गान हो रहा है। सभी आए हैं, सभी दर्शन कर रहे हैं, सभी दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। हो राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगी, राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मेरे जन्मों के हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे कोकणी के भाग आज खुल गए हैं, राम आएंगे। हो मेरे कोकणी के भाग आज खुल गए हैं, राम आएंगे। हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, हो राम झूले हैं तो पालना झूलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, हो माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मेरा जीवन तो हो मेरे जन्मों के सारे पाप बट गए हैं, राम आएंगे। हो मेरे जन्मों के भाग आज खुल गए हैं, राम आएंगे। हो मेरे कोकणी के भाग आज खुल गए हैं, राम आएंगे। हो राम आए हैं, आए 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 हैं, सभी तालियों के साथ। हो मेरे कोकणी के हो मेरे कोकणी के भाग आज जाग गए हैं, राम आएंगे। ओ मेरे कोकणी के भाग आज जाग गए हैं, राम आएंगे। ओ मेरे कोकणी के भाग आज जाग गए हैं, राम आएंगे। ओ मेरे कोकणी के भाग आज जाग गए हैं, राम आएंगे। मेरे कोकड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम। मेरे कोकड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम। जोर से आएंगे नहीं, आ गए हैं। मेरे को
जाग गए हैं राम आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपके गोगड़ी का आज सौभाग्य है कि आज सभी का यहाँ स्वागत वंदन हो रहा है। भगवान श्री राम स्वयं यहाँ पधारे हैं और भगवान श्री राम आए तो हैं, संग में अपने परम भक्त को भी लाते हैं, क्योंकि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान जी भी आते हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजनम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजनम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ, तो हमार भाची जी महाराज जी से निवेदन की और छोटे से एक भजन सुनाए, उसके बाद हमारे ग्राम कोगड़ी के मानस मंच तैयार रहेंगे। आप मतलब फिर महाराज जी के अवगत हो के बाद में बताओ हमारे ग्राम कोगड़ी के का मानस मंच के बारे में। आज से ओकर नाम पूरी तरह से हो चुके, तो आओ लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आई कथा में हम बता रहे थे कि कैसे भगवान श्री राम सीता मैया का श्रृंगार किए हैं और कैसे जयंत ने उनको डंक मारा है और कैसे वो परीक्षा ले रहा है भगवान की। भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमें परीक्षा से नहीं प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। जैसे सबरी को प्राप्त हुए, जटायु को प्राप्त हुए, विभीषण को प्राप्त हुए, बाली को प्राप्त हुए और ना जाने कितने कितने मनुष्यों को प्राप्त हुए। मनुष्य तो मनुष्य, जंतुओं को भी प्राप्त हुए। जो गिलहरी है, आज भी वो गिलहरी के पीठ में जो निशान है 3 उंगलियों का, आज भी भगवान श्री राम के वो निशान आज भी दिखा करते हैं। आज भी प्रत्यक्ष रूप से हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि भगवान श्री राम की महिमा कितनी अपरंपार है। यहाँ की महिमा कितनी अपरंपार है। राम नाम बोलने से कितनी महिमा अपरंपार है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरावा और चला भाजी बायस भय पावा। धरी निज रूप गयो पितु पाही राम में मुख खाते ही नाही। अर्थात जयंत ने जो डंक मारा है उसको भगवान देखकर, अपनी पत्नी को दर्द में देखकर भगवान श्री राम ने अपने कुशा के नीचे से एक तिनका निकाला। कुशा के नीचे से एक छोटा सा तिनका। तिनका मतलब समझते हो? काड़ी। क्या समझते हो? काड़ी। तिनका मतलब छोटा सा तिनका, अर्थात काड़ी। ठीक है, उसको निकाला और उसको ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत के पीछे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत के पीछे छोड़ा गया है। तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत के पीछे छोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर कितनी महिमा है भगवान श्री राम की, और उसके पीछे छोड़ा गया है। अभी जयंत को मारा नहीं गया है। ब्रह्मास्त्र चाहे तो एक बार में किसी को भी नष्ट कर सकता है, लेकिन उसके पीछे भगवान ने छोड़ा है, क्योंकि पुत्र यदि गलती करे तो हम उसको समझाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन हम उसको कोसते नहीं है जीवन भर, या हम उसके जीवन को हम नष्ट नहीं करते हैं। हम उसको समझाना चाहते हैं कि जीवन किस प्रकार चलता है। यहाँ पर जयंत को जो वो ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पड़ा है, और वो जयंत भागे अपने पिता के पास गया और अपने पिता से त्राहिमाम करने लगा कि मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है। पिताजी मुझे बचाइए, मैं क्या करूं? मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है, मैं थोड़े ही दिन का मेहमान रह गया हूं, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ गया है, पिताजी मुझे बचाइए। पिताजी ने पूछा कि ये ब्रह्मास्त्र किसका है? तो जयंत ने बताया कि ये ब्रह्मास्त्र और किसी का नहीं, भगवान श्री राम का है। मैं उनकी परीक्षा लेने गया था, तो ये ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे छोड़ा गया है, ब्रह्मास्त्र। और यहाँ पर जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, और जो है इंद्र को पता चला कि ये ब्रह्मास्त्र और किसी ने नहीं, भगवान श्री राम ने छोड़ा है। तब इंद्र ने भी अपने पुत्र को
नहीं यहाँ से जाओ, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, नहीं यहाँ से जाओ। इंद्र यहाँ से भागते भागते शिवलोक पहुंचा, ब्रह्मलोक पहले पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास जो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा जयंत। त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र है, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते, ये राम का छोड़ा हुआ बाण है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप आगे जाइए। जयंत आगे चला, ब्रह्मा छोड़कर ब्रह्मा ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके पिता ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो शिव धाम गया, शिवलोक गया, भगवान शिव के पास कहने लगा त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र है, वो भी श्री राम का, रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। शिव ने कहा ये मेरे प्रभु श्री राम का बाण है, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ, तुम मेरे यहाँ रुकने के लायक नहीं हो, यहीं से जाओ। जब जयंत तीनों लोकों में जाकर त्रस्त हो गया, थक गया, अब मैं कहीं जाने के लायक नहीं रहा, फिर वो घूमते रहा आकाश मार्ग पर कि वो तिनका जो है उनके पीछे लगा रहा, उनको मारा नहीं, वो तिनका उनके पीछे लगा रहा और वो अपने आप में मनन करते रहता है, चिंतन करते रहता है कि भगवान कैसे मेरी रक्षा होगी, कैसे मैं अपने आप को बचा पाऊंगा, कैसे मैं अपनी रक्षा कर पाऊंगा। घूमते रहा और अपने मन में चिंतन करते रहा। तभी उनको एक संत का दर्शन हुआ। रामचरितमानस में कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यहाँ पर एक संत का दर्शन हुआ, और वो संत और कोई नहीं भगवान नारद है। नारद वो है जिनके बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, ऐसे नारद। और यहाँ पर नारद जी प्रेरणा देते हैं कि देखो तुम सब जगह जाकर थक गए हो, तुम अब तुम उसी के पास जाओ जिसका ये ब्रह्मास्त्र है। जाओ जयंत, उनके पास जाओ और क्षमा मांगो उनसे, और अपनी गलती को स्वीकार करो। हमारे जीवन में भी ऐसा देखा जाता है, हम बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े हम ऐसे कार्य कर देते हैं जो गलत है, फिर भी यदि हम भगवान से क्षमा मांग लें, भगवान के सामने हम प्रायश्चित कर दें कि प्रभु अब आगे से हम ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो या ये अधर्म का कार्य हो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो भगवान भी कहते हैं, भगवत गीता में लिखा गया है कि आप यदि मेरे शरण में आ जाओ तो मैं सब कुछ भूलकर तुमको अपना लूंगा। लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ, तो भाजी जी से निवेदन कि आप छोटा सा भजन सुनाए, और जयंत और ये दुनिया की कथा सुनाएंगे तो सभी रामायण पर भी यहाँ कुकड़ी में बैठ जाएंगे। तो लाइव चल रहा है, तो क्या अवसर होगा उसका भाई, आप भी समझिए उसके बारे में। आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको हम क्या समझाएं। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। छोटा सा भजन सुनाइए, लगन सिया रामचंद्र की जय। आपने ही कहा था कि जयंत का प्रसंग सुनाना है, तो हम जयंत प्रसंग सुना रहे थे। नहीं ठीक है वो तो, लेकिन आप जहाँ तक सुना चुके वो भी ठीक है। और यहाँ से आप एक छोटा सा भजन लीजिए। आपको विशेष हमारे गांव की तरफ से, हमारे रामायण समिति की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और उनके साथ साथ और कलाकार आए हुए हैं, तो सभी का सादर अभिनंदन और वंदन करना है। इसलिए आपसे हम माफी चाहते हैं कि आपकी बाड़ी को विराम देने के लिए हम बोल रहे हैं। ये हमारी व्यवहारता नहीं है, ये अभ्रता है, इसलिए आपसे हम माफी चाहते हैं। लगन सिया रामचंद्र की जय। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर प्रभु नर्तन पाकर भटक रहे हैं और सबका उद्धार करते जा रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं कि किन किन का उद्धार करते हैं। नर्तन ला पाके ते वन वन में भटके, ते वन वन में भटके जी मोरे रामा, मोरे रामा जी अवधपुर के राजा राम, मोरे रामा, मोरे रामा जी अवधपुर के राजा राम, मोरे रामा, मोरे रामा जी अवधपुर के राजा राम।
हेलो मोरे रामा हो अवधपुर के राजा राम मोरे रामा नरतन लपाके ते वन वन में भटके वन वन में भटके जी मोरे रामा जी अवधपुर के राजा राम मोरे रामा जी अवधपुर के राजा राम मोरे रामा नरतन लापा के ते बन बन माँ भटके ते बन बन माँ भटके मोरे रामा हो अवधपुर के राजा राम मोरे रामा हो अवधपुर के राजा राम मोरे रामा बाली लतारे औ सुग्रीव लतारे जी मोरे रामा बाली लातारे ओ सुग्रीव लातारे जी मोरे रामा बाली लतारे औ सुग्रीव लतारे जी मोरे रामा बाली लातारे ओ सुग्रीव लातारे जी मोरे रामा मोरे रामा जी अवधपुर के राजा राम मोरे रामा जी अवधपुर के राजा राम मोरे रामा मोरे रामा जी अवधपुर के राजा राम मोरे रामा मोरे रामा जी अवधपुर के राजा राम मोरे रामा सियावर रामचंद्र की जय। एक अंतिम तत्पश्चात विराम। यहाँ पर हमने जैन का प्रसंग सुनाया। हालांकि आपके जो गांव है, आपके जो गांव में है, हमको लगता है भजन की ज्यादा अपेक्षाएं रहती है। आपके गांव में शायद भजन ज्यादा सुना जाता है। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको यदि थोड़ा कष्ट हुआ होगा यहाँ पर हमारे बैठने से, तो हम क्षमा चाहते हैं। यदि हमारी कथा से आपको कष्ट हुआ होगा तो हम क्षमा चाहते हैं। हाँ, और हम प्रयास करेंगे कि आपको भजन सुना पाए, और कभी आए तो हम यहाँ पर अपनी वाणी विराम करते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। चलिए। हेलो लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी गरियाबंद छोरा से हमारे दिनेश महाराज जी के भाची जी आए थे, उनका भी बहुत सादर अभिनंदन और वंदन है। वे भी कि कुछ समय के लिए भगवान की कथा श्रवण पान करें, और उनके साथ साथ हमारे गांव के ही मानस मंच यहाँ मंचासीन हुए, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी अपने मानस मंच को सजाए। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। और बाहर से आए हुए कलाकार में से विनम्र प्रार्थना है कि आप हम जेल लाए यहाँ आकर के आज भजन संकीर्तन का आनंद दिलाना है, और कथा कहना है, और सुनाना है, सुनना है। तो आप भाई विशेष निवेदन है कि कृपा करके आप सभी के सभी मानस समाज के समक्ष बैठे, और ताकि विलंब न करते हुए सभी के मानस गान में अवसर आज जाए और सभी लोग मौका मिले। ऐसे हमारे करवत प्रार्थना है ग्राम कोकड़ी की तरफ से और मानस मंच की तरफ से ग्राम कोकड़ी के। लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ, तो समस्त ग्रामवासी वाला विशेष सूचना कि आप यहाँ ले आप रात्रिकालीन के रामायण आयोजन हुए जाते, द्वितीय दिवस के रात्रिकालीन